हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ नया एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो है एचएसएससी की का पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिनों में जेबीटी टीचर के लिए। तो इसका प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे कि कैसा पेपर आपका रहने वाला है। इसी तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर हैं अलग अलग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज हिंदी के 10 क्वेश्चन, लैंग्वेज इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन, हरियाणा जीके और अवेयरनेस वो 20 नंबर की, और जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग वो 10 नंबर की, मैथमेटिक्स 20 का और इन्वायरमेंटल स्टडी 10 नंबर का। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपने ध्यान से देखना है कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। तो सबसे पहले है बाल विकास व शिक्षण पद्धति। पहला क्वेश्चन कि एक अध्यापिका कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती है, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली विधि कौन सी होनी चाहिए। तो पहले का आंसर हो जाएगा कहानी विधि, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कोई प्रशिक्षणार्थी शिक्षक एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य को इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी खरीफ और रबी की फसलों में अंतर कर सके। ये उद्देश्य जिस क्षेत्र से आता है वह है। ये क्षेत्र कौन सा होगा? संज्ञानात्मक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3। प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावशाली शिक्षण पद्धति कहानी कथन विधि, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को सामूहिक क्या करना चाहिए। तो ये अलग अलग ऑप्शन है, तो इसमें हो जाएगा सही सामूहिक परियोजना कार्य देने चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बालक ग्लोब को पढ़ना व समझना सीख गया है तो उसमें विकास हुआ है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो इसमें ये रहे ऑप्शन आपके कि उसमें क्या है, भूगोल संबंधी कौशल का विकास हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी क्षेत्र उद्योग के 2 उदाहरण दीजिए। ये प्रश्न उद्देश्य पर आधारित है। तो ये अवबोध, ऑप्शन नंबर 3। शिक्षण प्रक्रिया में डैश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो शिक्षक का, ऑप्शन नंबर 3। आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र क्या है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौशलनात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है समस्या समाधान कर सकेंगे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनों का योग पढ़ाते समय अध्यापक ने पाया है कि सब विद्यार्थी निम्नलिखित त्रुटि करते हैं। तो इनने सीधा जोड़ दिया यहाँ पे। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए इस स्थिति में। तो इसमें ऑप्शन है अलग अलग, देखते हैं इसमें। तो ये एलसीएम का क्वेश्चन था। तो अध्यापक को क्या है, लघुत्तम समावर्तक की संकल्पना को समझने में बालकों की सहायता करनी चाहिए। एलसीएम से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो एलसीएम सिखाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 2। हायरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन थे। तो ये हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ये देखो, ये आप पढ़ लेना स्क्रीन पे है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलव, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत बीएफ स्किनर, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्डनाइक, सीखने का समग्र सिद्धांत हल, ये सही नहीं है, ये गलत है। उसके बाद है प्राथमिक स्तर पर अंकगणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। तो खेल विधि, ऑप्शन नंबर 1। इनमें से किन का नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो गाल्टन, ऑप्शन नंबर 2। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्ति के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो कैनन ने, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया है कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया, ये कथन किसका है। क्रो एंड क्रो का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो ये है मध्य किशोर अवस्था से, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की अनुचित विधि है। अभिप्रेरणा की अनुचित विधि है दंड, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है कि औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कोहलर, ये सही नहीं है। बाकी 1, 2 और 4 सही हैं।
नेक्स्ट है, जब पूर्व अधिगम नई स्थिति से सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो ये कहलाता है अधिगम का सकारात्मक अंतरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे हो गए 20 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम। हमारे पास भाषा हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पे हिंदी के हैं, उपकार को मानने वाला। तो उपकार को मानने वाला क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित प्रश्नों में चुनिए समानार्थिक अनेकार्थिक शब्द। कनक, कनक का हो जाएगा सोना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, बोतल में दूध बचा है में, यहाँ पे कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्कूल बस 5 मिनट। तो हमने क्या, इसका क्या बताना है? भविष्य काल। आना सामान्य भविष्य काल, तो 5 मिनट में आएगी, यह भविष्य काल में हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गद्यांश को पढ़कर आपने ये उत्तर देना है। ये आप पढ़ लेना, इसको पढ़ के, ये देखो स्क्रीन पे मैंने पोज रोक रखा है, इस ये है एक, और उसके बाद है इसका कुछ पैटर्न पैरा ऊपर चला गया है यहाँ पे, ये बड़ा इसमें दे रखा है अखबार से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या है, ये पढ़ोगे तो इसमें आपका आंसर निकलेगा कि पत्रों से हमें क्या प्राप्त होता है? संतोष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पत्रों के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं है तो कागज। उसके बाद नेक्स्ट है, पत्रों को सही दिशा का प्रयास कब आरंभ हुआ? तो डाक व्यवस्था में सुधार के बाद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है, ये कविता की पंक्ति है, तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी संकीर्णताएं, बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने ना दूंगा, सिंधु बनकर तुमको उठाने आ रहा हूँ। तो ये सब क्या है? ये पंक्तियाँ कवि किसे तोड़ देना चाहता है? तो कवि क्या है? मन की संकीर्णता और बंधन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, कवि मनुष्य को किसकी प्रेरणा देता है? तो बिंदु से सागर, बूंद से सागर बनने की। ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के दौरान, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के दौरान क्या है? बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़कर नई बातें बतानी चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हमारे पास अंग्रेजी आ गई है भाषा। हाउ डू वी लर्न ए लैंग्वेज? तो यहाँ पे आगे हो जाएगा लर्निंग अलोन। ऑप्शन नंबर सेकंड। लैंग्वेज एक्विजिशन रेफर टू, ये है द सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, बाईलैंग्वेज एक्विजिशन इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इन लैंग्वेज एक्विजिशन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज एट वर्क। तो यहाँ पे हो जाएगा सब कॉन्शियस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सिनोनिम ऑफ एक्यूज। एक्यूज का सिनोनिम बताना है। एक्यूज का मतलब होता है दोष लगाना, दोष लगाना, किसी पे आरोप लगाना। तो इसका सिनोनिम ढूंढना है। तो हम चलते हैं ऊपर, यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इम्पीच, किसी को इम्पीच करना, दोष लगाना, इम्पीचमेंट होती है, प्रोसेस होती है। जैसे फाइंड द सिनोनिम ऑफ आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का सिनोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास है एनालॉजी का है, इलिटरेट का संबंध क्या है? जो निरक्षर है उसका एजुकेशन से है, तो नेइव का एक्सपीरियंस से हो जाएगा, नो सिखिया का एक्सपीरियंस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन रीड द पैसेज। ये एक पैसेज दे रखा है कि रेडियम इज ए वाइट पाउडर दैट लुक लाइक स्टेबल साल्ट, a pound of it worth 1,000 pounds of gold, radium is very costly because of its so scarce। तो ये उस पदार्थ के बारे में बता रखा है यहाँ पे, इसको पढ़ के तो इस पे भी क्वेश्चन देने हैं। ऐसे ही हिंदी में आए थे, इंग्लिश में भी यही है, रेडियम इज कंसिडर्ड डेंजर बिकॉज। तो डेंजर क्यों है? क्योंकि इट वुड किल मिलियंस ड्यू टू इट्स रेडियो एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द एंटोनिम ऑफ स्केयर्स, स्केयर्स वर्ड आया है तो इसका मतलब हो जाएगा दुर्लभ। इसका हमने क्या है? एंटोनिम उल्टा बताना है, तो वेल्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक मिनट भाई, ये क्वेश्चन रह गया है क्या? या 39, 39 के बाद हमारे पास ये ऊपर रह गया था द वर्ड
द वर्ड फॉर्च्यून्स हेयर मीन्स, फॉर्च्यून्स का मतलब यहाँ पे पूछा गया है तो वेल्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया हरियाणा जीके से स्टार्ट हो गए यहाँ पे क्वेश्चन। 40 हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो यहाँ पे हो जाएगा सरदार हुकम सिंह, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 1.34, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 11वीं शताब्दी के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ के कितने अभिलेख टोपरा के स्तंभ पर अंकित हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा 3। नेक्स्ट है हमारे पास है 30 सितंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया ने किस संधि के तहत हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया? तो ये संधि हुई थी सुरजी अर्जन गांव की संधि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद किस जिले में है? तो ये गुड़गांव के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया 46 नंबर हरियाणा जीके का। यमुनानगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बुढ़िया नामक ऐतिहासिक कस्बे की नींव किस मुगल शासक के काल में? तो ये हुमायूं के काल में, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के लिए हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? तो गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सेकंड। वर्ष 22-23 के दौरान हरियाणा में बजट था 1,77,255.99 करोड़, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से जो कथन सत्य होगा वो ये है कि काइनाइट नामक खनिज महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है हरियाणा के किस जिले या जिलों में शिवालिक क्षेत्र में होने वाले भूमि कटाव को रोकने हेतु विश्व बैंक की सहायता से समन्वित जलागम विकास कांडी परियोजना चलाई जा रही है? तो ये कौन कौन से जिले हैं? अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला, ऊपर के उत्तरी क्षेत्र के हमारे जिले हैं, तो चौथा हो जाएगा आंसर। हरियाणा राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन बढ़ाने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वो योजना देखते हैं हम कौन सी है। बिजली कनेक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे योजना है हरियाणा ग्रामीण बिजली कनेक्शन योजना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हरियाणा सरकार ने किस वर्ष 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की थी? तो ये 1976 ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन बताना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कि टांगरी नदी सदा नानी व बैगवा नालों के साथ मिल जाती है, तो ये गलत हो जाएगा, ये असत्य है। नेक्स्ट है राज्य में सड़कों की सबसे कम लंबाई किस जिले में? भिवानी, रोहतक, पंचकुला, यमुनानगर, तो पंचकुला के अंदर कम है। नेक्स्ट है 1916 में रोहतक जिले में कांग्रेस कमेटी के मंत्री कौन थे? कांग्रेस कमेटी के मंत्री नवाब पटौदी, वेद लेखराम, इनमें से कोई नहीं थे, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। तो कौन थे? चौधरी छोटू राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 56। युद्ध काल में रोहतक उपक्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो बहुधान्यक कहा जाता था, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट निम्नलिखित में हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार कहाँ नहीं है? अम्बाड़ा, यमुना नगर, पंचकुला, ये तो उत्तरी क्षेत्र के हो गए। रोहतक ये बीच में पड़ता है, इसमें नहीं है। 12 खंबा छतरी कहाँ पे है? ये होडल के अंदर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट जिला रोहतक में स्थित महम नामक कस्बे का पुनर्निर्माण बनिया जाति के पेशोरा नामक व्यक्ति द्वारा कब करवाया गया? तो ये महम का 1266 में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो बाढ़ मुक्त 2026, थर्ड ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं तर्क शक्ति योग्यता के। इंसर्ट को NIXZTR लिखा गया है, उसी तरह सेकंड का क्या होगा यहाँ पे आपको देखना है। इंसर्ट का यहाँ पे IN का इसने पलट दिया NI, तो SC का भी यहाँ पे पलट देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ES हो जाएगा। उसके बाद यहाँ RT का भी बदला हुआ है TR, तो यहाँ पे ND का क्या हो जाएगा? DN, और लास्ट में DN इसी ऑप्शन में है, थर्ड में, तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट 4 अक्षरों का एक समूह है, इसमें से असंगत बताना है, तो ये आपके अल्फ़ाबेट सीरीज आपको पता होनी चाहिए, उसमें FAU अलग हो जाएगा, थर्ड। उसके बाद है रवली का कोई भाई नहीं है, गरिमा अर्जुन की पत्नी है, जाकिर मालवी का पति है, छाया रवली की पुत्री है, फ़ातिमा अर्जुन की पुत्री है, मालवी रवली की माँ है, गरिमा छाया की मौसी है, गरिमा का जाकिर से क्या संबंध है? ये आपने एक ब्लड रिलेशन का एक ट्री बनेगा,
उससे करना है। इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको। 63 का जो बनेगा पुत्री बनेगी यहाँ पे, रिलेशन पुत्री, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सीरीज दे रखी है, इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है इस श्रेणी से। तो यहाँ पे क्या है, 16 से 17 1, 17 से 25 यहाँ पे 8, 25 से यहाँ पे कितने का हो गया, 12 में 7 7, और ये 27 का हो गया गैप। यहाँ पे कितने का, 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, फिर 4 का क्यूब तो 64 का। यहाँ पे कितना हो गया, 4 2 64 का गैप है। उसके बाद कितने का हो गया, 125 का गैप होना चाहिए, 243 गलत है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये क्या है, आपके सिलोजिज्म के क्वेश्चन आ गए हैं कि सभी फल, जो भी सभी फल हैं वो तने हैं, और कुछ फल पत्तियां हैं, पत्तियां। उसके बाद है कुछ तने पत्तियां हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ पत्तियां फल हैं, तो यहाँ पे दोनों ही ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे चेक करते हैं, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, कौन सा आकृति अंतर्निहित है। एक आकृति आपको प्रश्न आकृति दे रखी है, उत्तर आकृति में कौन सी इसमें अंदर है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसके अंदर आपका ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर ये आकृति बनी हुई है, ऐसे करके ये वाली, और यहाँ पे ये चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन को नंबर आ जाता है 67। 67 एक वैन डायग्राम पे है, पृथ्वी, वन और वृक्ष। तो ये क्या है, कौन सा बनेगा, ये बन जाएगा, ये पूरी पृथ्वी और कुछ वन वृक्ष हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट, एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली है, इसमें क्या है कि माइनस का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ, इस तरह आपको चेंज करके इसका आंसर क्या बनेगा, इसका 87 बनेगा आपका आंसर। इसका ऊपर पैटर्न है वो देख लेना, यहाँ पे ये रखा है कि प्लस का अर्थ विभाजन है, गुणा का अर्थ घटाव है, और प्रतिभाग का अर्थ गुणा है। नेक्स्ट, 6 विद्यार्थी अनिमा, रोहित, किरण, सीमा, जय और मनीष के विद्यालय में शीर्ष 6 रैंक पे हैं। ये ऊंचा नीचा आपने उस तरह अरेंज करना है। इसमें रोहित की रैंक किरण और सीमा की रैंक के बीच में है, रोहित चौथी रैंक पे है, एक रोहित है उसकी रैंक क्या है, चौथी है, और जया और मनीष के विद्यालय में शीर्ष, रोहित की रैंक किरण और सीमा के रैंक के बीच में है, ऊपर यहाँ पे किरण रख देते हैं, यहाँ पे सीमा, जया और सीमा की रैंक के बीच में 2 विद्यार्थी हैं, यहाँ पे जया और सीमा की रैंक के बीच में 2 विद्यार्थी यहाँ कर देते हैं, तो नीचे जया हो जाएगा। ये आप इस तरह अरेंज कर लेना रैंक वाइज। तो मनीष की रैंक अनिमा की रैंक के ठीक ऊपर है, 5वीं रैंक पर आपका कौन बनेगा, 5वीं रैंक पे आपका बनेगा किरण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, कूट भाषा में मैग्नेट का ये किया गया है, उसको ये लिखा गया है, तो इसका बताना है हमें। यहाँ क्या है, M 13 नंबर पे है, यहाँ पे H 8 पे 5 माइनस कर दिया, C 3 पे है, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तो ये, और 2 और कम करना पड़ेगा, 26 25 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 13, 5 कम करेंगे 3 और 2 और 26 25 24 वाला X पे बनेगा। उसके बाद A से यहाँ F किया है तो +5, एक बार -5 है, फिर +5 है, फिर -5, फिर +5, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा यहाँ पे सही। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 71 नंबर क्वेश्चन पे हमारे को मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, शायद ये है। ए और बी धन पूर्णांक हैं, A² - B² 19 है, तो ए का मान क्या होगा, हमें ये दे रखा है बस, A² - B² 19 है, हमें खुद सोचना पड़ेगा ए और बी का मान। ए और बी का मान हम अगर 10 ले, 10 और 9 लें, ए का 10 और बी का 9, यहाँ 10 का स्क्वायर करूँगा तो 100 और 9 का स्क्वायर करूँगा 81, और इसका डिफरेंस लूँगा तो 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ए की वैल्यू तो 10 होगी और बी की वैल्यू 9 होगी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रय मूल्य तो ये हो गया CP और SP है। यूँ मान लो कि 10 रुपये और 11 रुपये है। 10 की चीज़ 11 में बेचोगे, 1 का प्रॉफिट और 10 पे और गुणा में 100 करोगे तो कितना 10% ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई उस वर्ग की बारंबारता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में क्या नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है। कोटिपूरक कोणों का योग कितना होता है, 90। 90 यहाँ पे क्या है 25 और 65 का, और इनका डिफरेंस कितने का है, 40 का। 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे आपका क्या है, मतलब ये कह रहा है कि 1.14 डिवाइड में 1.9 और इंटू 100। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का पॉइंट हटाऊंगा मैं, ऊपर वाले का पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 और 19 का हटाऊंगा तो ऊपर ये 10 लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो को 19 सिक्का 114, 6 गुणा 10 तो 60% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, दो प्राकृत संख्या 3, 5 के अनुपात में उनका गुणनफल इतना है, तो उनमें छोटी संख्या आपने बतानी है। एक का 3x हो गया गुणा 5x, ये कितना दे रखा है, क्योंकि x मान लिया और इनकी गुणा कितनी 2160 के बराबर है। ये कितना हो गया, 3 पंजे 15 और नीचे यहाँ आ जाएगा x²। यहाँ पे 15 15 कम 15 6 66, 15 चौके 60, फिर 15 चौके 60। x² की वैल्यू कितनी आ गई 144। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 12। 12x की वैल्यू आ गई, तो मैंने संख्या मानी थी 3x और 5x। 12 3 36 और 12 पंजे 60। छोटी संख्या क्या होगी 36 होगी। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं हमारे पास कौन सा है, 36 पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, किसी वस्तु को 10% और 10% की क्रमवार मूल्य वृद्धि, एकल मूल्य वृद्धि कितनी होगी। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा x + y + xy/100। पहले 10%, फिर 10%, फिर 10 गुणा 10/100। तो इसको सोल्व करेंगे, 10 और 10 20, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 21% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √3 + x √3 - इक्वल टू 2 है, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे हमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। जो नीचे वाला ये है एज इट इज ऊपर ऐड हो जाएगा और ऊपर वाले से ये नीचे वाला सब्ट्रैक्ट भी होगा। जब ऐड हो जाएगा ना ये ऊपर वाला, ऊपर जाके इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ √3 + x बनेगा, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 टाइम ऑफ √3 - x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मान लिया, तो एक बार तो ऐड होगा तो 2 और 1 3, और नीचे 1 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब आपने क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड करनी है। स्केयरिंग बोथ साइड करके x की वैल्यू निकाल लेना। यहाँ तो हो जाएगा 3/x 3 - x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/1। क्रॉस मल्टीप्लाई से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/5। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के कोणों को काटकर एक समषटभुज बनाया गया है। इस समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्या किया गया है, इन्होंने एक समबाहु त्रिभुज बनाई है। ठीक है, अब इस पे इसने क्या कर दिया, इसके कोणों को काट दिया, एक ऐसे ऐसे और ऐसे। ये एक बना दी इन्होंने षटभुज, ऐसे ABCDE और F। इसकी साइड थी पहले इस ट्रायंगल की 6, तो 6 थी, तो ये कितने कितने में डिवाइड हो जाएगी, तो ये होगी ये 2 ये 2 और ये 2। हमें षटभुज की साइड पता लग गई। षटभुज की साइड कितनी आ गई, a की वैल्यू 2। अब षटभुज का क्षेत्रफल निकालना है। षटभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए √3/4 a² साइड का। लेकिन षटभुज के अंदर 6 समबाहु त्रिभुज बनती हैं, तो गुणा में 6 कर दिया यहाँ पे। इसको कैंसिल करूँगा मैं, तो 2 दूनी 4 2 तिये, यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा 3√3 a²/2। ये फॉर्मूला है। या तो डायरेक्ट याद रख लो या ऐसे निकाल के याद रख लो कि 3√3 साइड का स्क्वायर बाय 2। तो 3√3 साइड कितनी आई हुई थी, ये रही 2, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 तिये 6, 6√3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। पहले 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे 100 तक है, इनका औसत निकालना है।
तो इनका पहले टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल निकालने का क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। अब औसत लूँगा तो n से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, n से n कट जाएगा, n क्या आ जाएगा, n प्लस 1/2। n कितना है, 100। 100 और 1 101। 101/2 करेंगे तो कितना, 50.5। ऑप्शन नंबर थर्ड है। एक परिवार में पिता और माता की औसत उम्र ये है, पिता माता और पुत्र की ये है, तो पुत्र की क्या होगी। यहाँ पे पिता और माता दो जनों की कितनी होगी, 35 औसत है, तो दो जनों को टोटल कितना हो गया, 70। पिता माता और पुत्र की कितनी है, 27 है, तो कितना हो गया, 27 दिए 81। 3 जने थे तो 81। 70 और 81 का अंतर कितना है, 11 वर्ष। इसका मतलब पुत्र कितना, 11 साल का है। नेक्स्ट हमारे पास है, गणित शिक्षण के लिए सीटेट पाठ्यक्रम का प्रथम फोकस क्या है। 83 का हम आंसर चेक करते हैं। ये हो जाएगा, गणितीय ज्ञान को प्रभावी ढंग से प्रदान करने की अभिव्यक्तियों की क्षमता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है, किसी कार्य को ए तथा बी मिलकर 15 दिन में और बी अकेला 20 दिन में पूरा करता है। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी मिलकर 15 दिन में और बी अकेला उसको 20 दिन में। 15 और 20 का एलसीएम 60, 15 चौके 20 दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 4 और बी की वैल्यू 3 है। ए की वैल्यू कितनी रहेगी, 1। 60/1 करेंगे तो कितना, 60 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अपनी सामान्य चाल की 3/4 साल से चलने पर कोई आदमी अपने कार्यालय अपने सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए किया जाने वाला सामान्य समय। कोई व्यक्ति अपने सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर, अगर पहले चाल 4 थी तो 3/4 से चलता है तो कितना, 3 चाल से चलता है, ये स्पीड है। स्पीड का उल्टा होता है टाइम, तो वो कितना हो जाएगा, 3 से 4। टाइम का यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का है। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 20 है, तो ओरिजिनल टाइम 3 था तो 20 दिए 60 यूनिट हो जाएगा ओरिजिनल टाइम। क्योंकि डिस्टेंस फिक्स हो तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस मैं फिक्स कर दूंगा तो मेरा क्या है, स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएंगे, तो 60 मिनट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, गुणवत्ता के सुधार के लिए हालिया प्रयासों के बावजूद भारत में गणित शिक्षा में कौन सी चुनौतियां बनी हुई हैं। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा तक पहुंच में असमानता और योग्य शिक्षकों की कमी। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलने वाले किसी आदमी को 33 सेकंड में पार कर लिया। रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल मान ली हमने x, ठीक है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलवे लाइन के साथ ही 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे किसी आदमी को, 3 किलोमीटर है इसका, पहले तो मीटर पर सेकंड में कर लिया तो 3 गुणा 5/18 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 3 6 18, 5/6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद है 300 मीटर, यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल मान ली x मीटर पर सेकंड, तो रिस्पेक्टिव चाल यहाँ पे क्या हो जाएगी इन दोनों की, x माइनस 5/6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों ही एक दिशा में चल रहे हैं। तो 300 मीटर की दूरी ये कितने, x माइनस 5/6 मीटर पर सेकंड से चलेंगे और कितना टाइम ले रहे हैं, 33 सेकंड का टाइम लग रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल देना, लेकिन x की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या है, उसको 18/5 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमारा किलोमीटर पर आवर में है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 35 से 8/11 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट हमारे पास 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट पाठ्यक्रम में छात्रों की गणितीय समझ में आकलन और मूल्यांकन के लिए संबंध में किस बात पर जोर दिया गया है। तो ये हमारा यहाँ पे छात्रों के सीखने और विकास में सहायता के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, भारतीय गणित में किस काल में आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे गणितों का योगदान रहा। तो ये भारतीय गणित का स्वर्ण युग था। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि किस संगठन ने भारत के स्कूलों में गणितिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के डिजाइन करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद। ऑप्शन नंबर सेकंड।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन का आ गया। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण कौन सा है? तो चमड़ा उद्योग का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कौन सा है, ये आ जाएगा पर्यावरणीय संकट यूकेलिप्टस। इसमें क्या है, इसकी पर्यावरणीय संकट इसलिए है क्योंकि इसकी जड़ें लंबी होती हैं और ये ज़्यादा पानी को सोख लेता है। पानी की कमी की वजह से ये ज़्यादा पानी ले लेता है ज़मीन से। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, उसको कहते हैं होमोलिन। ह्यूमन से बना है, जैसे मानव को कहते हैं ह्यूमन, होमिलिन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है? ये हो जाएगा कि सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, पानी प्रदूषित है, ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो ये हो जाएगी चंबल की घाटी सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सा सदाबहार फल वृक्ष है? तो सदाबहार हो जाएगा लोकार्ट, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य नेशनल पार्क हैं। तो सबसे ज़्यादा है MP, मध्य प्रदेश के अंदर वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो प्रत्येक विषय को मजबूत दीवार से घेर देने का प्रयास करना, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन चेक करते हैं, अभी 1-2 क्वेश्चन ही रह गए हैं बस। कि पर्यावरण की कक्षा में शिक्षिका द्वारा पक्षियों की संख्या में लगातार कमी के बारे में बताने का उद्देश्य क्या है? तो इसका है कि पर्यावरण में आए बदलावों से छात्रों को परिचित कराना, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विद्यालय के प्रांगण में लगे पेड़ पर बने घोंसले से चिड़िया ने अंडे दिए, छात्र बार बार उसे देखने जाते हैं। शिक्षक ने बच्चों की उत्सुकता को शांत करने के लिए चिड़िया का घोंसला देखने की इजाज़त दे दी, किंतु किस गतिविधि से मना कर दिया? तो शिक्षक ने कहा कि चिड़िया के अंडे शून्य को मना कर दिया, वैसे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं PRT JBT के, HSSC के। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट था, आपने ध्यान से वीडियो को देखना है, चेक करना है, अपने प्रैक्टिस को आकलन करना है कि कितने क्वेश्चन मुझे आते थे, कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इस चैनल को भी आपने सपोर्ट करना है। नेक्स्ट कल एक और वीडियो में मिलेंगे इसी तरह JBT के एक पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।